हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के क्वेश्चन वाले सेक्शन को। कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, आज हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। अगर कोई बच्चे अगर इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखें तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले ताकि क्वेश्चन समझना आपके लिए आसान रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहा गया 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकाले। क्या कहा गया है कि भाई 3 अंकों वाली जो संख्या होती है, पूर्ण संख्या जो 3 अंकों वाली होती है वह कितना होती है, यह हमें निकाल के देना। हमें क्या कहा गया कि 3 अंकों वाली जो संख्या है, 3 अंकों वाली जो पूर्ण संख्या, उसकी संख्या कितना होती है, यह हमें निकालना। मोटा मोटा बात समझिए कि आपको कहना क्या चाह रहा है। तो भाई क्वेश्चन का कहने का मतलब 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होगी, तो 3 अंकों वाली संख्या में 100 से शुरू होगी। 100 के बाद 101 आएगी, 101 के बाद 102 आएगी, 102 के बाद 103 आएगी। इसी प्रकार चलते चलते कहाँ तक आएगी, तो भाई 999 तक आएगी। तो हमें कहा गया है यहाँ से लेके वहाँ तक कितनी संख्या होगी, हमें इसकी जानकारी देनी है कि कितनी संख्या होगी। तो भाई इतने संख्या को अगर हम गिनने बैठे तो भाई लंबी प्रक्रिया चलेगी या लंबा समय लगेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो आप समझिए अगर हम 1 से लेके पूरे 999 तक की संख्या को गिने तो इसमें कितना होगा, तो 999 होगा। अब हमें इसमें चाहिए क्या, तो भाई हमें 1 से लेके 2 अंक तक संख्या नहीं चाहिए। कहाँ तक नहीं चाहिए, तो हमें 1 से लेके 99 तक की संख्या नहीं चाहिए। हमें संख्या कहाँ से चाहिए, 100 से चाहिए। यानी कि इतना संख्या हमारी इसमें नहीं होना चाहिए। तो इतना में संख्या कितना होता है, 99। देखिए कुल 1 से लेके 999 तक कितना संख्या है, 999। अब 1 से लेके 99 तक कितना संख्या है, 99। जो हमें इतना संख्या की कोई नीड नहीं, हमें केवल और केवल नीड कहाँ है, तो इसके बाद से। तो टोटल नंबर में से अगर इस नंबर को हम हटा ले तो हमें वैसी नंबर मिलेगी जो नंबर की हमें आवश्यकता है। तो देखिए यह संख्या क्या है, तो भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और यहाँ से यह संख्या क्या है, तो भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि हमें जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या, मतलब जितने अंक की कुल संख्या चाहिए उतनी अंक की हमें सबसे बड़ी संख्या की आवश्यकता होती है। देखिए हमें 3 अंक चाहिए था, तो यह क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यह क्या है, तो भाई उससे एक कम अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें जब भी कहा जाए कि भाई 5 अंक के, 7 अंक के, 10 अंक के, जितने अंक के सब कुल संख्या चाहिए, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि अगर 10 अंक के चाहिए तो 10 अंक के सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एक कम अंक यानी कि 9 अंक। 9 अंक के सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें कुल अंक प्राप्त होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि भाई कुल संख्या बराबर हो जाएगी, कुल संख्या बराबर हो जाएगी कितना, दिए गए, यानी कि यहाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इससे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, 999। इसमें से माइनस करेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यह कुल नंबर सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा, 900। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या। अब हमें कहा गया 5 अंकों वाली पूर्ण संख्या, तो हम कहेंगे 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या बराबर होगी कितना, तो भाई 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी नहीं सबसे बड़ी लिखे, सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे माइनस कराएंगे। क्या माइनस कराएंगे, तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, तो 5 × 9, 1 2 3 4 5। इससे माइनस कराएंगे 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 4 × 9। इसको जब घटाइएगा तो घटा के 9 पर 4 0, 1 2 3 4, यही आ जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहा गया 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालना। कितना, 6 अंक है। तो कहेंगे
6 अंकों की कुल संख्या बराबर होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 6 9, 1 2 3 4 5 6। इससे माइनस करना हमें कितना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9, 2 3 4 5। जब इसको घटाइएगा 5 9 से 5 9 गया, यानी 5 गो 0, 1 9 आपका बच जाएगा। 1 2 3 4 3 4 5, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया कि भाई अंक दिया गया है 1 2 6 5, कहा गया है इतना से कौन सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। क्या कहा गया, दिया गया संख्या, इससे कहा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना दिए गए अंक से। तो हमें देखना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या क्या बन सकती है। लिखेंगे 4 अंकों की दिए गए 4 अंकों की, लिखिए दिए गए 4 अंकों की, दिए गए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमें दिए गए सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनी, तो बड़ी संख्या बनाने में हम सबसे पहले सबसे बड़ी अंक को खोजते हैं। सबसे बड़ी अंक हमारा 6 है, तो यह सबसे बड़ी अंक आ जाएगा। इसके बाद इससे छोटी अंक 5 है, 5 आ जाएगा। इसके बाद 2 है, 2 आ जाएगा। इसके बाद 1 है। देखिए संख्या बनाने में हम लोग यहाँ अंक में कॉमा 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 देखने को मिलता है। क्यों, तो अंक में कॉमा कॉमा लगा के हम अंक को व्यक्त करते हैं। यहाँ से अगर हम कॉमा को हटा दें तो ये हमारा संख्या बन जाता है। तो हमें कहा गया था भाई इस अंक की मदद से संख्या बनाना, वो भी कैसी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या। तो यह जो संख्या बना है यह क्या है, सबसे बड़ी संख्या। क्या है आपका, सबसे बड़ी संख्या, वो भी किससे, दिए गए अंकों से। 4 अंक की, कभी कभार ऐसी भी होती है कि अंक 4 दे हमें 6 बनवा लेती है। तो 6 बनवाने में किसी न किसी संख्या को रिपीट करना पड़ता है। अगर बड़ी का है तो सबसे बड़ी वाले को रिपीट करेंगे, सबसे छोटी का है तो छोटी वाले को रिपीट करेंगे। यदि छोटी वाली 0 है तो भाई 0 को रिपीट पहले स्थान पे नहीं करते हैं। चलिए अगर कंडीशन आएगा तो देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। क्या कहा गया कि 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या बनाना और 5 अंक के सबसे छोटी संख्या बनाना। लेकिन एक कंडीशन दिया गया कि पांचों अंक हमारा अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पांचों अंक अलग अलग होना चाहिए। और एक और कंडीशन का है कि 1000 के स्थान पे 7 होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या, हमें 2 संख्या बनाना है, एक सबसे बड़ी संख्या बनाना और एक सबसे छोटी संख्या बनाना। क्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या, छोटी में दीर्घी कर, छोटी संख्या। चलिए सबसे बड़ी के केस में अलग अलग होना चाहिए। एक कंडीशन का 1000 के स्थान पर 7 होगा। देखिए यहाँ इकाई का स्थान, यहाँ दहाई के स्थान 5 है तो 5 लगाइए, 3 4 5। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के यह स्थान है। 1000 के स्थान पर पहले 7 कहा था, इसको फिक्स कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार इसको भी 5 कहा गया था, 1 2 3 4 5। 1000 के स्थान पर 7 को फिक्स कीजिए। सबसे बड़ी बनाना, वो भी सभी अंक अलग अलग होना चाहिए। तो सभी अंक अलग अलग होने के लिए सबसे बड़ी बनाने के लिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद 8 होगा, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ फिक्स किया गया 7 है। तो 8 को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ, तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसके बाद 7 आ गया, अब 6 आ जाएगा, क्योंकि सभी अंक अलग चाहिए तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये आपका सबसे बड़ी संख्या रहा। अब कहा गया था सबसे छोटी, लेकिन इसी को रिपीट नहीं करना, कोई संख्या हो, यह ना कहा किसे लेकर बनना। तो सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे छोटी, लेकिन यहाँ 0 को नहीं रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो 5 अंक नहीं पूरेगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ 1 रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद यहाँ तो फिक्स है 7, यहाँ क्या आ जाएगा 0। उसके बाद आपका यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या
यही बनेगी जिसके हजार के स्थान पे 7 होगा, हजार के स्थान पे कहा था तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक, हजार के स्थान पे यह आपका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिनमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर 9 हो। इस बार कहा है कि भाई वही बनाना, लेकिन इस बार दहाई का स्थान फिक्स किया। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी बनाते हैं, लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, दोनों संख्या बनाना हमें, तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी बनाने में एक कंडीशन कहा है कि भाई दहाई के स्थान पे 7 हो। 5 अंक, कितने अंक का है? 6 अंक, तो हम 6 डैश लगा लेंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। उसके बाद यहाँ भी 6 अंक लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या कहा गया है कि दहाई के स्थान पे 9, तो इकाई दहाई, यह दहाई है यहाँ 9 होना चाहिए, यह दहाई है यहाँ 9 होना चाहिए। अब सबसे बड़ी में हम क्या कहा गया कि सब अलग अलग, सभी अंक अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो 9 से शुरू करते, लेकिन 9 हमारा दहाई के स्थान पे फिक्स हो गया, तो यहाँ नहीं रख सकते, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? अब 8 रखना पड़ेगा। 8 के बाद यहाँ 7 जाएगा, 7 के बाद 6 जाएगा, 6 के बाद यह 5 जाएगा, 5 के बाद यहाँ 4 जाएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या में यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। कहा गया कि भाई 4 अलग अलग अंक लेना और उससे सबसे बड़ी भी संख्या बनाना और उससे सबसे छोटी भी संख्या बनाना। तो हम लेते हैं पहले सबसे बड़ी का केस लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक ही लेना है और उससे सबसे बड़ी के केस बनाना। उसके बाद 4 ही अंक लेना है, सबसे छोटी संख्या, उसी से कहा गया है, कहा है 4 अंक को लेकर 6 अंक के सबसे बड़ी और 6 अंक के सबसे छोटी, उसी से बनाना, छोटी संख्या बनाना। देखिए 4 अंक लेके सबसे बड़ी बनाने के केस में हमें 6 अंक कहा गया है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सबसे बड़ी सबसे छोटी के केस में अगर संख्या रिपीट करें तो एक और ले लेते हैं, अगर इसको भी देख सकते हैं एक बार, 3 4 5 6, एक केस बन सकता है। पहले बड़ी को समझिए, उसके बाद छोटी पे आते हैं। बड़ी वाले केस में क्या है, तो सबसे बड़ी के केस में 4 अंक लेना और 6 अंक का बनाना, तो यहाँ 2 अंक को रिपीट कराना पड़ेगा और सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या को रिपीट कराना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी आपका 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद आपका अंक लेके कहा गया कि भाई 4 अलग अलग अंक लेकर 6 अंकों को बनाना है, तो 4 अलग अलग अंक लेकर 6 अंक के सबसे बड़ी, उसके बाद आपका 8 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, इसके बाद 6 आ जाएगा। हमने 4 अंक का प्रयोग किया, 9 8 7। अब देखिए सबसे छोटी में हमें यह नहीं कहा है कि भाई सिर्फ केवल सबसे छोटी बने या इसी संख्या से छोटी बने, तो पहले हम केस लेते हैं कि इसी 4 अंक से छोटी। अभी हमने अंक कौन कौन लिया, तभी हमने 9 लिया, 8 लिया, 7 लिया, 6 लिया। अगर इससे छोटी बनाने की बात हो तो इससे छोटी बनेगी क्या, तो सबसे पहले 6 आ जाएगी, उसके बाद 6 आ जाएगी, इसके बाद 6 आएगी, इसके बाद आपका 7 आ जाएगा, इसके बाद या 8 आ जाएगा या 9 आ जाएगा। ये सबसे छोटी है। लेकिन सबसे छोटी की बात किया जाए तो सबसे छोटी यह नहीं होगी, क्योंकि यह इस अंक से सबसे छोटी है। लेकिन अगर बात किया जाए 4 अलग अलग अंक लेके सबसे छोटी तैयार करने का, तो सबसे छोटी के केस में आ जाएगा 1, इसके बाद 0 0 2, एक और 0, 3 बार रिपीट हुआ, उसके बाद यहाँ 2, इसके बाद 3। यहाँ अंक कौन कौन अंक प्रयोग हुआ है, तो यहाँ अंक प्रयोग हुआ है 0 हुआ है, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है। यह 4 अंक है जिसको लेकर हमने इसको सबसे छोटी बनाया। तो अगर क्वेश्चन में केवल 4 अंक की बात किया जाए, जो उसी 4 अंक से हमें बड़ी और छोटी बनाना, तो यह 2 बनेगा। लेकिन कोई 4 लेके बड़ी और कोई 4 लेके छोटी, तो इस 4 से यह सबसे बड़ी बनेगी, यह 4 लेके सबसे यह छोटी बनेगी। यहाँ इसको आंसर आप देखिएगा, आंसर के हिसाब से जो कहा होगा उसी हिसाब से आप देखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम दोनों केस को कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 5 0 1 8 अंकों से बनाई जा सकती है। यहाँ कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं। यहाँ क्या था, कंफ्यूजन था कि भाई हमें किस अंक को लेकर बनाना है।
तो यहाँ दोनों तरफ केस पॉसिबल था, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, यहाँ फिक्स दिया गया अंक। हमें कौन कौन दिया गया, 5 दिया गया, हमें दिया गया 5, 0, 1, 8। इसी 4 से लेके कहा गया भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी, लेकिन 5 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। कितने अंक वाली, 5 दिया, 4 अंक है, हमें 5 अंक बनाना इसी के लेके। तो भाई सबसे बड़ी भी बनाना, सबसे छोटी। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी वाला बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए हमें 5 अंक का बनाना, तो 5 डैश लगा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ भी 5 लगा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए सबसे बड़ी के केस में सबसे बड़ी वाली को पहले पकड़ेंगे। देखिए 8। अब क्या है, हमें 5 अंक चाहिए, अंक चाहिए, तो कोई एक अंक तो रिपीट करेगा। तो रिपीट किसको कराएं, जो सबसे बड़ी बने। रिपीट कराने में सबसे बड़ी वाली को ही रिपीट कराते हैं। तो यहाँ 8 आ जाएगी, इसके बाद इससे छोटा 5 आ जाएगा, इससे छोटा 1 आ जाएगा, इससे छोटा 0 आ जाएगा। अब कहा गया सबसे छोटी, सबसे छोटी के केस में 0 को नहीं उठाते पहले, क्योंकि 0 जैसे ही सबसे पहले आएगा तो वह अंक, अब जितने अंक हम बनाएंगे उससे कम कम कर लेगा। तो सबसे पहले उस स्थिति में 0 से बड़ा वाला के लेंगे, तो 0 से जस्ट बड़ा 1 है, 1 लिया जाएगा, उसके बाद 0 आएगा। अब रिपीट कराने में क्या है, तो रिपीट एक और संख्या हमारा होगा, तो रिपीट सबसे छोटी वाली को कराएंगे, यानी 0 को कराएंगे। उसके बाद आपका 5 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। ये आपका सबसे बड़ी है तथा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्या बनाए, क्या होगी, जो 2 0 1 4, 2 0 1 4, इससे लेके बनाना है कितने अंकों की, 8 अंकों की। लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर, उसके बाद एक सबसे छोटी भी कहा है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर 8 अंक कहा गया है। तो 8 अंक लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हमें सबसे बड़ी बनाने में सबसे बड़ी वाली को रिपीट कराने पड़ेगी। संख्या कितना है, अंक कितना है, 4, बनाना 8 है, तो किसी को ना किसी को तो हमें रिपीट करानी पड़ेगी। चलिए तो सबसे पहले रिपीट कराने के केस में देखिए, सबसे पहले बड़ी वाली को यहाँ बैठा दीजिए, चारों के चारों बैठा दीजिए। देखिए 1 है, उसके बाद यहाँ सबसे छोटी वाली को यहाँ बैठाइए, उससे थोड़ा बड़ी यहाँ बैठाइए, उससे थोड़ा बड़ी यहाँ बैठाइए। चलिए सबसे छोटी के केस में 1 को, सबसे छोटा यहाँ 1 आएगा, 1 को यहाँ बैठाइए, उसके बाद 0 जस्ट यहाँ आ जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ी को यहाँ बैठा दीजिए, उससे थोड़ा सा छोटी यहाँ बैठा दीजिए। अब जो खाली स्थान है, यानी 4 हमें रिपीट करानी थी, सबसे बड़ी में सबसे बड़ी वाली को रिपीट कराइए। यहाँ सबसे बड़ी वाली 4 है, 4 लगातार रिपीट कर जाएगा यहाँ, यह सबसे बड़ी के केस। सबसे छोटी में जो खाली जगह बचा, इसमें सबसे छोटी वाली को रिपीट करा दीजिए। सबसे छोटी 0 है, 0 को रिपीट करा दीजिए, यह आपका सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी बन के तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित संख्याओं का अंकों को लिखे। हमें क्या कहा गया, संख्या जो दिया गया इसको अंकों में लिखना है। तो देखिए कहा क्या गया, 85 करोड़ 75 लाख 46 हजार 283। देखिए संख्या पद्धति अगर देखा जाए तो भाई करोड़ तक हमें पहुंचना है। पहला स्थान आपका किसका आएगा, इकाई का, इकाई के बाद हजार का, हजार के बाद लाख का, लाख के बाद करोड़ का। अब देखिए करोड़ के जगह पे कितना है, 85 है, कितना है 85, तो इसके जगह पे कितना आ जाएगा 85। उसके बाद 85 करोड़ के बाद लाख के जगह पे 75 लाख है, तो यहाँ लाख के बदले में कितना आ जाएगा 75। उसके बाद 46 हजार है, हजार के बदले में कितना है 46 हजार है। उसके बाद 283 यानी कि 283, यह रहा आपका अंक। हमें कहा गया था अंकों में लिखने के लिए, तो यह आपका अंक में रहा। उसके बाद क्वेश्चन कहा गया 8,05,403, 8 लाख, हमें लाख तक चलना है, लाख तक की संख्या लगाइए। आपका यह इकाई का स्थान, उसके बाद हजार के स्थान, हजार के बाद लाख के स्थान। अब देखिए लाख के जगह पे कितना है 8, तो लाख के जगह पे हमारा 8 आ जाएगा। उसके बाद हजार के जगह पे कितना है 5000 है, 5000 को 05 लिखेंगे, यह 5000 है। उसके बाद 403 है, 403 को 403 लिखेंगे, यही आपका संख्या रहा। यहाँ देखिए 9,04,201, करोड़ तक चलना है, तो हमें यहाँ आपका इकाई, इकाई के बाद हजार, हजार के बाद लाख, लाख के बाद करोड़।
चलिए करोड़ के बदले में कितना है 9 करोड़, तो करोड़ के बदले में 9। उसके बाद 4000, हजार के बदले में क्या है 4, तो 4 दो स्थान होता है तो यहाँ 2 0 4 आ जाएगा। उसके बाद 201 है तो आपका 201 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ दोनों 0 आ जाएगा। इस संख्या को पूरा लिखिए तो यह कितना था, तो ये आपका था 85, 75, 46, 283, यह आपका संख्या था। एक यह आंसर था, यह था आपका 8, 05, 403, यह आंसर था। उसके बाद यह कितना था, तो 9, 00, 04, 201, यह आपका संख्या रहा। उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 99 मिलियन बिलियन वाले के केस में समझिए, पहला स्थान हमारा कल थ्योरी में देखा गया था कि पहला स्थान इकाई का होता है, उसके बाद हजार का होता है, हजार के बाद मिलियन का होता है। अब चलिए मिलियन के जगह पे कितना है 99 मिलियन, तो मिलियन वाले पे हम 99 लगाएंगे। उसके बाद हजार के बदले में 52,000, तो हजार पे 52, तो 0 5 2, यहाँ 3 अंक होता था, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें 3 अंक, तो 52 यहाँ 0 5 2 हो जाएगा। उसके बाद 102, इसमें क्या हो जाएगा 102। उसके बाद देखिए 48 मिलियन, फिर मिलियन का है तो हमें वही लगाएंगे इकाई के बाद हजार, हजार के बाद मिलियन। अब देखिए मिलियन के जगह पे कितना 48, तो मिलियन के जगह पे यह 48 आ जाएगा। उसके बाद हजार के जगह पे कितना 485 हजार है, यह आपका 485 हो जाएगा। इधर कितना है 4, तो इधर 4 के 004 लिखेंगे। चलिए यहाँ मिलियन में, फिर मिलियन में है तो आप कहेंगे यह इकाई है, इसके बाद यह हजार है, हजार के बाद यह मिलियन है। मिलियन में कितना है 4 मिलियन है तो आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद 200 हजार, हजार में कितना है 200, तो यहाँ 200 हजार हो जाएगा। उसके बाद 103 है तो आपका 103 आ जाएगा। इसको यहाँ लिख लीजिए क्या आ जाएगा 99,052, 101, 102, सॉरी क्या है 102, एक यह आंसर रहा। इसका था 48,485, 004, यह आंसर रहा। उसके बाद यह था 4,200, 103, यह आपका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संकरण पद्धति के हिसाब से लिखिए। कहा गया पहले कि भाई अल्प विराम लगाइए, तो संख्या को अल्प विराम पहले कहा गया भारतीय पद्धति के हिसाब से। तो भारतीय पद्धति के हिसाब से अल्प विराम लगाने के लिए क्या क्या आता है, तो पहले संख्या लिखिए 4 7 5 9 5 2 8 3। भारतीय पद्धति में कॉमा कैसे लगता था, पहला कॉमा 3 अंक 1 2 3, 3 अंक के बाद कॉमा, उसके बाद 2 2 अंक, यहाँ 2 यहाँ 2। अब कहा गया इसका नाम भी लिखे, तो नाम देखिए यह इकाई का स्थान, यह हजार का स्थान, यह लाख का, यह करोड़ का। तो करोड़ के बदले में कितना है 4 करोड़, तो लिखेंगे 4 करोड़ 75 लाख, 75 लाख। उसके बाद हजार के जगह पे 95,000, 95 ऐसे लिखे 95 हजार। उसके बाद 283, 283। चलिए यहाँ कहा गया था, यह आपको भारतीय पद्धति के हिसाब से कमा लगा, पहला कमा 3 अंक बाद, उसके बाद 2 2 अंक बाद। देखिए यह इकाई का स्थान, या हजार का, या लाख का, या करोड़ का। करोड़ के बदले में कितना है 87 करोड़, तो लिखिए 87 करोड़। उसके बाद 50 लाख, 50 लाख। उसके बाद क्या है, उसके बाद सिर्फ 662 है, कितना है 662, 662, यह रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है। कहा गया कि भाई अल्प विराम लगाइए, पहला कॉमा 3 अंक 1 2 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 2 अंक के बाद। देखिए यह इकाई का स्थान, या हजार का स्थान, या लाख का स्थान, या करोड़ का स्थान। करोड़ के स्थान पर क्या है 3, तो लिखेंगे 3 करोड़ कितना 5 लाख, क्या है 5 लाख। उसके बाद 140, चलिए
यहाँ कॉमा लगाइए तो यह 3 अंक के बाद, इसका 2 अंक के बाद, यहाँ इकाई या हजार या लाख या करोड़, करोड़ के बदले में 10 करोड़, तो लिखेंगे 10 करोड़, 10 करोड़। उसके बाद यहाँ सिर्फ हजार के स्थान पे तो कितना है, 14,000, 10 करोड़ 14,000, 10 करोड़ 14,000, यही आपका आंसर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आज आपके एक्सरसाइज में बस आज इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आपका एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है।